गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग शुंग वंश के कौरव वंश के बारे में पढ़े थे, सातवाहन वंश के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। वाकाटक वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखिए वाकाटक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। सातवाहनों के बाद यानी जब सातवाहन वंश ने शासन किया उसके बाद वाकाटक दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरे। जो दक्षिण में जो था सातवाहन का हुआ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। कब? जब सातवाहन की सत्ता समाप्त होता उसके बाद। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति, इस वंश का संस्थापक किस वंश का? वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति ने किया। यानी इस वंश की जो स्थापना था वह विंध्य शक्ति ने किया। इसकी तुलना इंद्र और विष्णु से की जाती है। जो इंद्र भगवान है और विष्णु जो भगवान है उसकी जो तुलना है किससे किया जाता है? तो जो विंध्य शक्ति है, विंध्य शक्ति जो वाकाटक वंश के संस्थापक है उसकी तुलना भगवान इंद्र और विष्णु से की जाती है। इस वंश ने दक्कन में 3री से 5वीं शताब्दी के बीच में शासन किया। यानी दक्कन जो प्रदेश है, दक्कन जो जगह है वहां पे क्या किया? जो वाकाटक वंश था 3री शताब्दी से लेके 5वीं शताब्दी तक शासन किया। ठीक है। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, कौन? प्रवरसेन प्रथम शासक बना। यानी जब विंध्य शक्ति का शासन समाप्त होता तो उसके बाद उसका पुत्र कौन? प्रवरसेन प्रथम, कौन? प्रवरसेन प्रथम शासक बना। वह वाकाटक वंश का एकमात्र राजा हुआ। जो प्रवरसेन था वह वाकाटक वंश का प्रथम राजा हुआ जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसने 7 प्रकार के यज्ञों को संपन्न करवाया। जो विंध्य शक्ति का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी जो हुआ उसका पुत्र कौन? प्रवरसेन प्रथम। वह क्या हुआ? वह वाकाटक वंश का पहला राजा हुआ। क्या? वाकाटक वंश का पहला राजा हुआ जिसने सम्राट की क्या की? उपाधि धारण की। और इसने 7 प्रकार के यज्ञों को संपन्न करवाया। उस 7 यज्ञों में 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। क्या था? 4 जो था उसमें 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया। कौन करवाया था? प्रवरसेन प्रथम। इसके मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्रों गौतमी पुत्र और सर्वसेन ने राज्यों का विभाजन कर शासन किया। अब क्या हुआ? जब इसका मृत्यु हो गया तो इसके 2 जो पुत्र थे, कौन? गौतमी पुत्र और सर्वसेन जो थे राज्यों का क्या विभाजन कर दिया और उस पर शासन किया। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसे विक्रमादित्य भी कहा था। विक्रमादित्य भी कहा था। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वह अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के नरेश रुद्रदामन द्वितीय का, रुद्रसेन दामन नहीं बल्कि कौन? रुद्रसेन द्वितीय से किया था। जो गुप्त वंश के राजा थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वह वाकाटक नरेश, कौन? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया। रुद्रसेन द्वितीय के मृत्यु के बाद अपने अल्पायु पुत्र के संरक्षिका के रूप में लगभग 13 वर्षों तक शासन की। जो प्रभावती गुप्त थी क्या हुआ? उसका जो शादी था रुद्रसेन द्वितीय से हो गया और रुद्रसेन द्वितीय का हुआ तत्काल ही मृत्यु हो गया। क्या हुआ? उसको कुछ समय के बाद मृत्यु हुआ और उसके बाद उसका जो पुत्र था वो क्या था? अभी अल्पायु था, राजा बनने के लायक नहीं था। तो उस समय जो उसकी माता थी, कौन? प्रभावती गुप्त, वह अपने पुत्र के संरक्षिका के रूप में 13 वर्षों तक लगभग शासन की। कौन? प्रभावती गुप्त। युवराज दामोदर सेन, उस जो पुत्र था, जो छोटा बच्चा था उसका नाम क्या था? दामोदर सेन था। अब प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। जो दामोदर सेन था और क्या हुआ? प्रवरसेन द्वितीय अपना उपाधि धारण किया और गद्दी पर बैठ गया। इसकी
रुचि साहित्य में थी। जो प्रवरसेन द्वितीय था इसकी रुचि कहाँ था? साहित्य में थी। इसने सेतु का सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। जो प्रवरसेन द्वितीय था साहित्य में उसका काफी रुचि था और उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किया था। कौन किया था? तो प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय के बाद पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बना। अब प्रवरसेन द्वितीय जो था इसके जब शासन समाप्त होता है तो उसके बाद कौन बनता है? पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय शासक बना। इसे वाकाटक वंश के खोए हुए भाग का निर्माता कहा जाता है। जो पृथ्वीसेन द्वितीय था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो वाकाटक वंश जो था उसके खोए हुए का उसके जो था खोए हुए भाग का निर्माता कहा जाता है। यानी जो भाग उसके शासक खो दिया था उसको क्या किया? फिर से अपने राज्यों में क्या किया? उसको मिला लिया पृथ्वीसेन द्वितीय। इसलिए उसको कहा जाता है कि वाकाटक वंश के शासन के खोए हुए जो शासन था उसको उसका निर्माता कहा जाता है। किसको? तो पृथ्वीसेन द्वितीय को। हरिसेन इस वंश का एक प्रमुख शासक था जिसके समय में वाकाटक वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी हरिसेन जो था ना, हरिसेन वाकाटक वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसके समय में वाकाटक वंश अपने चरमोत्कर्ष पर था। यानी इसे अब बड़ा क्या होता है? इसे चरमोत्कर्ष का मतलब क्या होता है? काफी ऊंचाई पर। यानी साम्राज्य था काफी ऊंचा था, काफी सशक्त था, काफी मजबूत था, काफी शक्तिशाली हो गया था, उसको बोला जाता है चरमोत्कर्ष। तो जो हरिसेन था इस वंश का ही राजा था। किसका? वाकाटक वंश का था। और इसके समय में जो वाकाटक वंश था अपने चरमोत्कर्ष पर था। कंचुरु वंश द्वारा वाकाटक वंश का अंत कर दिया गया। कंचुरु जो वंश था क्या किया? वाकाटक वंश का नष्ट कर दिया, उसका विनाश कर दिया। ये रहा वाकाटक वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।